आज की प्रेरणादायक कहानी एक गुरु और एक शिष्य की है। तो कहानी बहुत ही प्रेरित करने वाली है और इससे आपको सीख जरूर मिलेगी, तो अंत तक जरूर देखिएगा। एक दिन एक शिष्य ने अपने गुरुजी से बहुत ही विनम्रता से प्रश्न किया, गुरुजी, लोग जीवन को अलग अलग नज़रिए से क्यों देखते हैं? कोई कहता है जीवन संघर्ष है, कोई कहता है यह खेल है और कोई इसे उत्सव कहता है। आखिर सच क्या है? गुरुजी ने शांत भाव से उत्तर दिया, पुत्र, जिनके जीवन में कोई गुरु नहीं होता, उनके लिए जीवन सचमुच एक संघर्ष बन जाता है। जिन्हें गुरु मिल जाता है, उनके लिए जीवन खेल बन जाता है। और जो लोग गुरु के बताए मार्ग पर चल पड़ते हैं, वे ही जीवन को उत्सव कहने का साहस जुटा पाते हैं। लेकिन शिष्य इस उत्तर से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। गुरुजी ने उसके मन को भांप लिया और मुस्कुराकर बोले, पुत्र, तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूँ, उसे ध्यान से सुनना। शायद तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर वहीं मिल जाएगा। गुरुजी ने कहानी इस प्रकार सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक गुरुकुल में 3 शिष्य पढ़ाई पूरी कर चुके थे। वे अपने गुरु के पास आए और बोले, गुरुदेव, हमने आपका सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब आप हमें आदेश दीजिए कि हम आपको गुरु दक्षिणा में क्या दें। गुरुजी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्होंने प्रेम से कहा, पुत्रों, मुझे तुमसे कुछ बड़ा या भारी नहीं चाहिए। मुझे बस एक थैला भरकर सूखी पत्तियां चाहिए। क्या तुम यह ला सकते हो? तीनों शिष्य एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, फिर हंसकर बोले, गुरुदेव, यह तो बहुत आसान है। सूखी पत्तियां तो हर जगह मिल जाती हैं। हम अभी ले आते हैं। वे बड़े उत्साह में जंगल की ओर निकल पड़े। उन्हें लगा कि यह काम तो बहुत ही सरल है, लेकिन जब वे जंगल पहुंचे तो देखकर हैरान रह गए। वहां केवल मुट्ठी भर ही सूखी पत्तियां थीं, बाकी सब कहीं गायब थीं। वे सोचने लगे कि आखिर जंगल से सूखी पत्तियां किसने ले लीं। उसी समय एक किसान उधर से आता हुआ दिखाई दिया। शिष्यों ने उसे रोका और बहुत विनम्रता से कहा, भैया, क्या आप हमें एक थैला भरकर सूखी पत्तियां दे सकते हैं? यह हमारी गुरु दक्षिणा है। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, माफ़ करना बेटा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैंने तो जंगल की सारी सूखी पत्तियां पहले ही इकट्ठा कर ली और उन्हें जलाकर ईंधन के रूप में उपयोग कर लिया। अब मेरे पास कुछ नहीं है। शिष्य थोड़े निराश हुए, लेकिन हार नहीं मानी। वे पास के गांव की ओर चल पड़े। वहां एक व्यापारी मिला। शिष्यों ने उससे भी प्रार्थना की, सेठ जी, कृपया हमें एक थैला भर कर सूखी पत्तियां दे दीजिए। व्यापारी ने सिर हिलाया और बोला, अरे बेटा, मैं भी क्या करूं? मैंने तो उन पत्तियों का इस्तेमाल करके दोने और पत्तल बना लिए और उन्हें बेच दिया। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक बूढ़ी माँ का पता बता सकता हूँ। वह पत्तियाँ इकट्ठा करती है। शायद वही तुम्हारी मदद कर सकती है। तीनों उस बूढ़ी माँ के पास पहुँचे। उन्होंने आशा भरे स्वर में कहा, माँ, हमें एक थैला भर सूखी पत्तियाँ चाहिए। क्या आप हमें दे सकती हैं? बूढ़ी माँ ने दया भरी नज़रों से देखा और बोली, बच्चों, मेरी पत्तियाँ तो मैंने अलग अलग करके औषधियाँ बनाने में लगा दी। मेरे पास अब तुम्हें देने को कुछ नहीं है। अब तीनों शिष्य बेहद निराश हो गए। वे खाली हाथ ही वापस गुरुकुल लौट आए। गुरुजी ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, पुत्रों, ले आए मेरी गुरु दक्षिणा? तीनों शिष्य चुपचाप सिर झुकाकर खड़े हो गए। गुरुजी ने फिर पूछा, क्या हुआ? क्यों उदास हो?
एक शिष्य ने आगे बढ़कर कहा, गुरुदेव, हम आपकी आज्ञा पूरी नहीं कर सके। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो हर जगह मिल जाती हैं, परंतु हमें तो एक थैला भर पत्तियां भी नहीं मिल सकती। किसान ने उन्हें ईंधन में जला दिया, व्यापारी ने उनसे दोने बना लिए और बूढ़ी माँ ने उनसे औषधियाँ बना ली। हमें लगा ये पत्तियाँ बेकार होती होंगी, लेकिन आश्चर्य है कि लोग उनका भी कितने कितने कामों में उपयोग करते हैं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, यही तो मेरी गुरु दक्षिणा है। यही ज्ञान कि सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं होती, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग होते हैं। यही समझ मुझे सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। तीनों शिष्यों ने गुरुजी को प्रणाम किया और प्रसन्न होकर अपने अपने घर लौट गए। कहानी सुनकर वह शिष्य जो ध्यान से गुरुजी के पास बैठा था, बोला, गुरुदेव, अब मैं सब समझ गया। जब सूखी पत्तियां भी बेकार नहीं होती, तो किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा या तुच्छ कैसे समझा जा सकता है। चाहे वह चींटी हो या हाथी हो, सुई हो या तलवार, हर किसी का अपना महत्व होता है। गुरुजी ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ पुत्र, मेरा यही आशय था। हमें हर किसी को सम्मान देना चाहिए। जब हम सबका मान करेंगे, तभी समाज में प्रेम, सद्भावना और सहिष्णुता बढ़ेगी, और तभी हमारा जीवन संघर्ष के बजाय उत्सव बन सकेगा। और अगर जीवन को खेल मानो, तो उसे स्वस्थ और शांत प्रतियोगिता की तरह खेलो, जिससे तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हें ऊंचाइयों पर पहुंचा सके। शिष्य अब पूरी तरह संतुष्ट था। गुरुजी की यह कहानी सुनकर शिष्य की आंखों में चमक आ गई। उसकी सारी शंका दूर हो चुकी थी। वह भावुक होकर बोला, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया है कि जीवन संघर्ष भी है, खेल भी है और उत्सव भी। यह सब हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि हम जीवन को बोझ मान लें, तो यह संघर्ष लगेगा। यदि इसे प्रतियोगिता मान लें, तो खेल लगेगा। और यदि हम हर चीज़ और हर प्राणी में महत्व देखना सीख जाएं, तो यही जीवन उत्सव बन जाएगा। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, बिल्कुल सही कहा। याद रखो, जब सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं होती, तो इस सृष्टि में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। हर प्राणी, हर वस्तु और हर परिस्थिति में हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। इसलिए कभी किसी का तिरस्कार मत करना। सबको मान दो, सबका सम्मान करो और अपना पुरुषार्थ करते रहो। जब मन, वचन और कर्म शुद्ध होंगे, तब जीवन अपने आप उत्सव बन जाएगा। शिष्य की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने झुककर गुरु के चरण छुए और मन ही मन संकल्प लिया कि अब वह किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा नहीं समझेगा, सबका सम्मान करेगा और अपने जीवन को पुरुषार्थ से भर देगा। उस दिन उसने केवल एक ही उत्तर नहीं पाया, बल्कि जीवन जीने का असली अर्थ भी समझ लिया। क्या आपके साथ भी कभी कोई ऐसी घटना घटी है, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को